जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉइंट पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव जिसका पेपर कोड है HND 100 और जो इसका पेपर हुआ है 50 प्रश्नों का, उन 50 प्रश्नों को का हम आंसर की चेक करेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर सही हुआ। ठीक है, तो चलिए हम सभी प्रश्नों को एक एक करके हम देखते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि लीलावती के रचनाकार हैं। तो लीलावती के रचनाकार कौन है? ये भास्कर है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही होगा, भास्कर। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार है। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो ये कौटिल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रृंगार शतक के रचनाकार हैं। श्रृंगार शतक के रचनाकार कौन है? तो कौन है? भर्तृहरि है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही हो जाएगा, भर्तृहरि। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुस्मृति के रचनाकार हैं। मनुस्मृति के जो रचनाकार हैं ये कौन है? तो मनुस्मृति के जो रचनाकार हैं, मनुस्मृति के रचनाकार ये कौन है? ये मनु है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्मृतियाँ हैं। तो स्मृतियाँ हैं, तो स्मृतियाँ क्या हैं? ये स्मृतियाँ ये धर्मशास्त्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। स्मृतियाँ क्या है? धर्मशास्त्र है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं। अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो अष्टांग हृदय का रचनाकार कौन है? ये वाग्भट है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सम्रांगण सूत्रधार है। सम्रांगण सूत्रधार है। तो ये सम्रांगण सूत्रधार है, तो ये क्या है? ये है धर्मशास्त्री ग्रंथ है। ठीक है, सॉरी, ये सम्रांगण सूत्रधार है। ये कौन है? वास्तुशास्त्री ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जय रूप हैं। जय रूप हैं, तो जय रूप क्या है? तो जय रूप ये महाभारत का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीति शतक के रचयिता हैं। नीति शतक के रचयिता हैं। तो नीति शतक के रचयिता कौन है? ये भर्तृहरि हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संस्कृति है। तो भारतीय संस्कृति है तो समन्वय मूलक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, समन्वय मूलक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि धर्म की प्रतिमूर्ति है। धर्म की जो प्रतिमूर्ति है वो क्या है? धर्म की जो प्रतिमूर्ति है वो क्या है? तो धर्म की प्रतिमूर्ति वो राम है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, क्या होगा? राम। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोरख शतक के लेखक हैं। गोरख शतक के लेखक है, तो गोरख शतक के लेखक कौन है? तो गोरख शतक के लेखक गोरखनाथ है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्यभट्ट थे। तो आर्यभट्ट क्या थे? तो आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आर्यभट्ट क्या थे? आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि तानसेन थे। तो तानसेन क्या थे? तो संगीतज्ञ थे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजतरंगिणी के लेखक हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है श्रीमद् भागवत गीता अंश है। तो श्रीमद् भागवत गीता ये किसका अंश है? तो ये महाभारत का अंश है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपजीव्य काव्य है। उपजीव्य काव्य है, तो उपजीव्य काव्य क्या है? तो ये मेघदूत, रामचरितमानस की रामायण, ये तीनों क्या है? तो उपजीव्य इन तीनों का, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी को कहा जाता है। तो देखिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? ये यज्ञ देवी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, यज्ञ देवी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी राष्ट्र की सबलता का प्रमाण मिलता है। तो किसी राष्ट्र की सबलता का प्रमाण मिलता है
तो ये किसमें मिलता है, तो ये उपरोक्त सभी इसमें सबल जनशक्ति, ये भी समृद्धि, ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक संपन्नता, इन तीनों में मिलता है। इसलिए जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी में मिलता है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामायण का मुख्य रस है, तो रामायण का जो मुख्य रस है वीर और श्रृंगार, ये दोनों है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैदिक कालीन जीवन में आश्रम थे, वैदिक कालीन जीवन में जो आश्रम थे वो 4 आश्रम थे। कितने आश्रम थे, वो 4 आश्रम थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। उपनिषद शब्द में उपसर्ग है, उपनिषद शब्द में जो उपसर्ग है वो क्या है, उपसर्ग उप है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेद हैं, तो वेद कितने होते हैं, तो वेद 4 होते हैं। ठीक है, वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। ये सबसे प्राचीनतम वेद था, ये अपने मॉडल पेपर में पढ़ाए थे, तो ये बताए थे कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इस उपनिषद संबंधित है, तो ये किससे है, तो ये किससे है, तो ये यजुर्वेद से है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ये किससे है, ये यजुर्वेद से है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शुक्ल तथा कृष्ण, शुक्ल तथा कृष्ण शब्द किस वेद से संबंधित है, ये किस वेद से संबंधित है, तो ये यजुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्यमेव जयते का संबंध है, तो सत्यमेव जयते का संबंध किसी से है, तो सत्यमेव जयते का संबंध मूढ़कोपनिषद से है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, मूढ़कोपनिषद से है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ है, अर्थशास्त्र ग्रंथ है, तो ये राजनीति का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। शून्य की खोज किसने किया, तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है, तो त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है, तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। ठीक है, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है, तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, तो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि अद्वैत सिद्धांत के आचार्य हैं, अद्वैत सिद्धांत के आचार्य ये कौन है, तो अद्वैत सिद्धांत के आचार्य शंकराचार्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्र के निर्माण में मूल घटक नहीं है, तो राष्ट्र के निर्माण में जो मूल घटक है वो बोली नहीं है, लेकिन भूमि, जन और संस्कृति ये तीनों है। राष्ट्र के जो घटक नहीं है वो बोली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बोली इसका सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे, तो कितने संख्या में थे, तो ये 16। ठीक है, महाजनपद में गणराज्यों में महाजनपद की जो संख्या थी वो कितनी थी, 16 थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामायण में कुल कितने कांड और सर्ग है, तो रामायण में कुल 7 कांड और 5 सर्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। रामानुजन संस्थापक हैं, तो रामानुजन संस्थापक हैं, तो रामानुजन के इनके संस्थापक हैं। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, तो ये इसका होगा, ये इसका थोड़ा डाउट है। ठीक है, तो इसका होना चाहिए ये विशिष्टताद्वैत के होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, और इसका आंसर आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका आंसर सही एक्चुअल में क्या हो सकता है। ठीक है, इसका हमें भी कुछ डाउट है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। नंददास हैं, तो नंददास क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नंददास क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। दशमलव पद्धति के आविष्कारक हैं। दशमलव पद्धति के जो आविष्कारक हैं वो कौन है, दशमलव पद्धति के आविष्कारक ये आर्यभट्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि एकात्म मानववाद के प्रणेता है, एकात्म मानववाद के जो प्रणेता है वो कौन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कबीर हैं, कबीर क्या है,
कबीर क्या है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे भीमराव अम्बेडकर थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश रचना है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है, ये किनकी रचना है। ठीक है, तो ये किनकी रचना है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध ये किसी से है, तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध ये गौतम बुद्ध से। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि कर्मयुग रचना है, कर्मयुग रचना है, तो ये किनकी कर्मयुग, ये किनकी रचना है, तो ये विवेकानंद जी की ये कर्मयुग की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतीत्य समुद्योपाद सिद्धांत है। ठीक है, ये किसका सिद्धांत है, तो ये किनका सिद्धांत है, तो ये बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि सयादवाद सिद्धांत है, सयादवाद सिद्धांत किनका है, तो सयादवाद सिद्धांत किनका है, तो सयादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्र गौरव का तत्व है, तो राष्ट्र गौरव का तत्व क्या है, राष्ट्र प्रेम भी है, राष्ट्रभक्ति भी है और राष्ट्र चेतना के स्वर भी हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि शंकराचार्य का संबंध है, तो शंकराचार्य का संबंध किससे है, तो शंकराचार्य का संबंध अद्वैत वेदांत से है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अद्वैत वेदांत से है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। तत्वमसी संबंध है, तत्वमसी संबंध है, ये किससे संबंध है, तो ये अद्वैत सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से बने रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।